नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। गोल्ड में इन्वेस्टर को 122% का बम्पर रिटर्न मिला है और ये रिटर्न मिला है पिछले 8 साल में। तो सरकार एक स्कीम लाई थी साल 2015 में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो उसमें इन्वेस्टर ने जो 2016 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इस स्कीम में, उनको 8 साल बाद अब 122% का रिटर्न मिला है। देखने में लग रहा होगा कि 122% का रिटर्न काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें सरकार ने खेल कर दिया है। नहीं तो इन्वेस्टर को ये रकम और ज्यादा मिलती और ज्यादा रिटर्न मिलता। तो सरकार ने क्या खेल किया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी इसके बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार ने कैसे खेल कर दिया जो इन्वेस्टर पर भारी पड़ गया है? देखिए, पूरा मामला बजट से जुड़ा हुआ है और जब बजट में ऐलान किए गए, जब वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को बजट पेश किया, तो उसमें गोल्ड पे जो ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको 15% से घटा के सीधा 6% कर दिया जी। इसका असर ये हुआ कि जैसे ही ऐलान हुआ, देश में गोल्ड के प्राइस तेजी से नीचे आए। उसी दिन, बजट वाले दिन ही 4,000 रुपये गोल्ड गिर गया। 72,000 रुपये से ऊपर गोल्ड था उस दिन, बजट वाले दिन, और ये गिर के 67-68,000 रुपये तक फिर चला गया अगले 2-1 दिनों में नीचे गिरता हुआ। तो ये बड़ी गिरावट गोल्ड में आई। अब हुआ क्या कि सरकार को इसी 5 अगस्त से, यानी इसी सोमवार से, जो गोल्ड बॉन्ड जो एसजीबी जो जारी किए गए थे 2016 में, उनका रिडेम्पशन इसी 5 अगस्त से, उनकी एक सीरीज जो मैच्योर हुई है उसका रिडेम्पशन 5 अगस्त से चालू हो गया है। अब इसमें सरकार को पैसा चुकाना है इन्वेस्टर्स को, जिन इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो हुआ था उस वक्त वो 3119 रुपए पर ग्राम पे हुआ था। 3119 रुपए प्रति ग्राम पे इन्वेस्टमेंट हुआ था। सरकार दे रही है 6938 रुपए, 6938 रुपए के हिसाब से यहाँ पे जो रिडेम्पशन है वो उसका रेट मिलेगा प्रति ग्राम के हिसाब से। अब अगर आप 10 ग्राम के हिसाब से अगर हम देखें और बजट वाले दिन, जब बजट में जो ऐलान हुआ उसके पहले से अगर देखें, तो तकरीबन 3,000 रुपए का लॉस एक तरह का मान सकते हैं इन्वेस्टर्स को तब से और अब तक। क्योंकि अब जो 6938 रुपए पे हो रहा है, और जब 72,000 से ऊपर था गोल्ड, 7200 से ऊपर था अगर प्रति ग्राम में देखें, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक लॉस है। अभी अगर हम 8 साल का टेन्योर में देख रहे हैं तो वो 122% का इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन अगर उस तरह से देखें कि बजट वाले दिन से अगर कंपैरिजन करते हैं, तो जाहिर तौर पर इन्वेस्टर्स को इसमें थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिख रहा है। नहीं तो उनका 122% से और ज्यादा रिटर्न उनको इसमें मिलता। तो ये बड़ा लॉस है इन्वेस्टर का। बजट वाले दिन ही देखा गया था कि जब बजट का भाषण शुरू हुआ था और जब खत्म हुआ, उसी समय 4,000 रुपए के आसपास सोना गिर गया था। बिल्कुल। आज भी सोने में गिरावट देखी जा रही है। तो ये एक बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। अब इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानना चाहते हैं, स्कीम क्या है और लोग इसमें क्या इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, 2015 में ये स्कीम आई थी और लाने का इसका मकसद ये था एक बड़ा, कि लोग फिजिकल गोल्ड की खरीदारी न करें, गोल्ड को पेपर फॉर्म में खरीदें। आरबीआई के जरिए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं ये जारी होते हैं। 8 साल का टेन्योर है जो हमने बताया। इसमें 2.5% का इंटरेस्ट सरकार अलग से देती है, जो हर छमाही पे पेबल होता है। और ऐसे में ये स्कीम बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। यानी अगर आपने सोचिए, मान लीजिए इसी मामले को देख लें, 3129 रुपए पे पर ग्राम पे आपने गोल्ड खरीदा एसजीबी में, और आप 6938 रुपए पे उसको रिडीम कर रहे हैं, और आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिला। अच्छा, गोल्ड की कीमत कैसे तय होती है? जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उसका जो IBJA है, उसका जो प्राइस तय होता है, उसका 3 दिन का प्राइस का एवरेज निकाल के सरकार इसमें इसका प्राइस तय करती है कि इस प्राइस पे गोल्ड रिडीम होगा। तो उस हिसाब से ये प्राइस तय किया गया है। यानी अगर आप देखें तो 2.5% आपको मार्केट प्राइस से अलग से आपको इसमें ब्याज के तौर पे मिलता है। तो ये फैक्टर्स इसको बेहद अट्रैक्टिव बनाते हैं। सरकार का मकसद ये था कि हर साल भारत जो गोल्ड का इंपोर्ट करता है उसमें कमी आए। गोल्ड के इंपोर्ट पे सरकार को हर साल अरबों डॉलर देने पड़ते हैं। हर साल 800 से 900 जो टन है गोल्ड, वो भारत इंपोर्ट होता है। सरकार चाहती है कि देश का सोना जो है वो सफिशिएंट है। माना ये जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास करीब 25,000 टन गोल्ड है भारत में।
तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि और गोल्ड को इंपोर्ट किया जाए और सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़े। तो वो इसका पर्पस था, सफलता भी मिली। माना यह भी जा रहा है कि इस साल लगभग 18,000 करोड़ के गोल्ड बॉन्ड सरकार ला सकती है। तो ये पूरी इस गोल्ड बॉन्ड की कहानी है। लेकिन उसमें यह है कि सरकार ने अपने एक फैसले से, उसका एक फायदा यह है कि स्मगलिंग जो गोल्ड की पिछले काफी टाइम से हुई बढ़ी देश में, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है, इसलिए लोगों ने कहा कि बिना इंपोर्ट ड्यूटी चुकाए अगर हम गोल्ड लाते हैं, स्मगलिंग वो बढ़ी इस दौरान। और अब अगर गोल्ड के जो इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, उससे स्मगलिंग में भी कमी आएगी और प्राइसेस तो नीचे आए ही हैं। तो देखा जाता था जब इसके पहले दुबई से लोग काफी गोल्ड लाते थे, जो पकड़ा भी जा रहा था। बिल्कुल। तो अब ये सरकार ने ऐलान किया, तो इससे क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे तो नुकसान हो गया, क्योंकि जो रिडेम्पशन शुरू हुआ है ये सोमवार से शुरू हुआ है। तो इसी सोमवार से जो शुरू हुआ है, तो उसमें उस समय जो गोल्ड के प्राइस थे उसके हिसाब से मिल रहा है, और बजट के पहले सोने के रेट काफी ज्यादा थे। अब अगर सरकार सीरीज लाती है, अभी गोल्ड के प्राइस कम है, तो इसमें जो इन्वेस्ट करेगा उसको आगे जाके बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम गोल्ड का जो आउटलुक है वो भी अभी एक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया है कि गोल्ड का आउटलुक अभी भी स्ट्रांग है और 2025 में गोल्ड $2,500 पर पहुंच सकता है। तो यानी गोल्ड में जो इंडिया में जो गिरावट है वो मोटे तौर पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको जो कम किया है उस वजह से है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट जो रिपोर्ट्स बताते हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनके हिसाब से गोल्ड में सेंटीमेंट स्ट्रांग है। और अगर लो लेवल पे सरकार SGB की नई सीरीज जारी करती है तो जाहिर तौर पे उसमें इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीजें हो सकती है कि थोड़े से कम लेवल पे उनको इसमें पैसा लगाने का मौका मिल सकता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो लोग सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज नहीं है और सिक्योरिटी का कोई झंझट नहीं है, तो वो इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी वो बात कि कैसे सरकार ने जो है एक ऐलान से इन्वेस्टर को इतना बड़ा नुकसान हो गया, करीब 3,000 के आसपास का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।